वेलकम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का जो 12th के बोर्ड में जो संभावित प्रश्न है उसमें से एक टॉपिक ये भी होता है पॉलीमर्स के बारे में। पॉलीमर्स का जो टॉपिक है यानी बहुलक का जो टॉपिक है, इससे जो है छोटे माने शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस जो है 2 नंबर के भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे जो 5 मार्क्स का होता है, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव्स तो कई पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम कर लेंगे तो हम आशा करते हैं कि जो है आपका जो है पॉलीमर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप के या लॉन्ग टाइप के, वो सभी हो जाएंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं पॉलीमर्स के बारे में। पॉलीमर्स यानी बहुलक, आप देखेंगे कि यह ग्रीक भाषा के जो है 2 शब्दों के मिलने से बना है। एक का नाम है पोली, पोली का मतलब मेनी या बहुत, और दूसरा मोनोमर्स, मोनमर्स MER, मर मर का मतलब होता है यूनिट या पार्ट्स। यानी पॉलीमर का शाब्दिक अर्थ हुआ कि छोटे छोटे पार्ट की रिपीटेटिव बहुत सारी यूनिट्स, छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं उसके रिपीटेटिव बहुत सारे जो है अणु जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसी को पॉलीमर कहा जाता है। अब पॉलीमर को ध्यान में रखेंगे कि पॉलीमर को अगर परिभाषित करना है तो बताएंगे ये कि छोटी छोटी इकाइयाँ या छोटे छोटे अणु मिल करके अगर ये दीर्घ अणु का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया जो है बहुलक कहलाता है। दूसरी बात यह है कि बहुलक के बनने की प्रक्रिया को हम बहुलीकरण कहते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम द रेस्पेक्टिव मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि बहुलक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बहुलीकरण कहते हैं। यानी पॉलीमर्स के बनने की प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जो इकाइयाँ होती है, जो जिस यूनिट से मिल करके जो है सब्सटेंस बना होता है, वो जो है उसकी रिपीटेड यूनिट्स काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। और एक बहुलक में आपको बता दें कि जो है लाखों जो है यूनिट्स हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके मोलिकुलर वेट काफ़ी हाई होते हैं, 1000 यूनिट से लेकर के जो है 10⁻7 यूनिट्स तक। यूनिट्स मतलब समझ गए, एटॉमिक मास यूनिट्स हो सकता है। दूसरी बात यह होता है कि पॉलीमर्स को जो है हम लोग मैक्रो मोलिक्यूल्स या दीर्घ अणु कहते हैं, और इसका अणु भार काफ़ी उच्च होता है, हाई होता है। अब इसके क्लासिफिकेशन पे हम चर्चा करेंगे कि पॉलीमर्स को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो वर्गीकरण के कई आधार हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ, पहले सोर्स के आधार पे, स्रोत के आधार पे अगर हम देखेंगे तो बहुलक 2 प्रकार का होगा। एक का नाम है प्राकृतिक बहुलक और दूसरे का नाम है कृत्रिम, या फिर उसको आप संश्लेषित बहुलक कह सकते हैं। इंग्लिश में आप इसको नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक कह सकते हैं। नेचुरल का मतलब ये होता है कि जो नेचर में मौजूद होता है, प्लांट्स और एनिमल्स से में जो पॉलीमर्स होते हैं, बहुलक होते हैं, उसे नेचुरल हम पॉलीमर कहते हैं। ये जैसे आप देख लीजिए प्रोटीन है, इसमें स्टार्च है, सेलुलोज है, मतलब जिस बेंच पे हम बैठे रहते हैं या फिर जो है जितने भी लकड़ी का सामान होता है वो सेलुलोज का बना होता है। प्रोटीन जो हम खाते हैं बाह्य स्रोत से, तो प्रोटीन जो है अल्फा एमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है। तो आप देख रहे थे कि ये नेचर में मौजूद है। दूसरा सिंथेटिक जो होता है, इसको मैन मेड पॉलीमर भी आप कह सकते हैं, यानी मानव निर्मित बहुलक है। इनको आप लेबोरेटरी में टेस्ट करके बना सकते हैं या फिर जो है बड़े पैमाने पे इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है। और इस तरह के पॉलीमर जो होते हैं वह जो है उसमें आप पॉलीथीन का नाम ले सकते हैं जो मैन मेड है, पॉलीथीन। उसके बाद पॉलीप्रोपीन है, नाइलन 6 है, नाइलन 66 है, बेकेलाइट है, ब्यूनाएस रबर है, ब्यूनाएन रबर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, PVC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये सब जो है सिंथेटिक होता है। आपको बता दें कि दोनों के अतिरिक्त यानी सिंथेटिक और नेचुरल दोनों के बीच वाला भी एक पॉलीमर होता है जिसको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के नाम से जानते हैं, यानी अर्ध संश्लेषित जो है बहुलक। ये जो है आप याद रखेंगे कि ये सेलुलोज का डेरिवेटिव्स होता है, सेलुलोज से ही तैयार किया जाता है। और इसमें जो है सेलुलोज एसीटेट आता है जो कि रेयॉन कहलाता है, और दूसरा सेलुलोज नाइट्रेट। अब दूसरा एक तरीका यह है कि क्लासिफिकेशन करने का एक दूसरा भी तरीका है बहुलक का, कि बहुलक में जो रिएक्शन होते हैं, जो बहुलक बनने की प्रक्रिया जैसे बहुलीकरण है, वो रिएक्शन किस प्रकार के होते हैं उसके आधार पे जो है पॉलीमर को 2 भागों में बांटते हैं। एक का नाम है योगशील बहुलक, जिसको इंग्लिश में हम लोग एडिशन पॉलीमर कहते हैं, और दूसरे का नाम है कंडेंसेशन पॉलीमर या फिर संघनन बहुलक। आप देख लीजिए एडिशन पॉलीमर क्या होता है। इसमें जो है इसके जो मोनोमर या जो यूनिट्स होती है वो अनसैचुरेटेड मोलिक्यूल्स होती हैं, असंतृप्त जो है मोलिक्यूल्स होते हैं। और इसमें जो है आप जो है डबल बॉन्ड ले सकते हैं, या फिर एक के जगह 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, या उसका डेरिवेटिव हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप पॉलीथीन का नाम याद रखिए, पॉलीप्रोपीन का नाम याद रखिए, PVC या पॉलीविनाइल क्लोराइड, नियोप्रीन, ब्यूना एस रबर,
सॉरी ब्यूना एस रबर इसमें नहीं लगेंगे, टेफ्लॉन आप कह सकते हैं, पॉलीस्टाइरीन कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। हाँ, उसमें जो है ब्यूना एस रबर भी आएगा, इसलिए कि जो है वो सब एडिशन होता है, सब में डबल बॉन्ड जो होता है उस तरह के जो है इसके मोनोमर्स है। दूसरा जो है कंडेंसेशन पॉलीमर वह होता है, यानी संघनन बहुलक, जिसकी जो यूनिट्स होती हैं, मोनोमर्स जो होती है या जिससे वो मिल करके बना होता है, उसमें 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप युक्त जो है इसकी जो है मोनोमर्स होती है। और ये मोनोमर्स जब आपस में रिएक्शन करती है तो वाटर के मोलिक्यूल्स या अमोनिया के मोलिक्यूल्स या HCl के मोलिक्यूल्स जो है बाहर निकलते हैं। इस तरह के जो है पॉलीमर्स का एग्जाम्पल में आप नाइलॉन, पोलिस्टर, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मलडेहाइड, मैलामाइन, फॉर्मलडेहाइड प्लास्टिक को याद रख सकते हैं। अब जो एक अगला जो क्लासिफिकेशन का तरीका है कि उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, यानी उसकी संरचना जो है पॉलीमर का किस तरह का है, उस स्ट्रक्चर के आधार पे जो है आप बहुलक को जो है आप जो है 3 भागों में बांट सकते हैं। एक का नाम है लीनियर पॉलीमर, दूसरे का नाम है ब्रांच्ड पॉलीमर और तीसरे का नाम है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। हिंदी में आप देख लीजिए, लीनियर का मतलब रैखिक होता है, शाखित होता है, और इस क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहलाता है। इसमें क्या होता है कि लीनियर पॉलीमर में क्या होता है कि उसके जो यूनिट्स होते हैं, जो मोनोमर होता है, वो जो है इस तरह से अरेंज होता है कि उसकी जो संरचनाएं होती है बिल्कुल जो है काफ़ी लॉन्ग होती है और स्ट्रेट होती है। इस तरह के पॉलीमर में जो है आप पॉलीथीन और PVC को याद रख सकते हैं। दूसरा जो ब्रांच्ड होता है उसमें जो है क्या होता है कि उसकी जो मोनोमर्स यूनिट्स होती है उसमें शाखाएं निकली रहती है और ये लो मोलिकुलर वेट के होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो है ये मोनोमर जो यूनिट है इसके जो है जो लंबी श्रृंखला बना रही है उसी में से बीच बीच में शाखाएं निकली रहती है। इनके जो मोलिकुलर वेट होते हैं लो होते हैं, निम्न घनत्व वाले, सॉरी मोलिकुलर वेट जो इनके जो होते हैं वो छोटा तो होगा ही, उसके बाद जो है घनत्व भी काफ़ी कम होता है। उसमें आप ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन का नाम याद रख सकते हैं। और क्रॉस लिंक्ड जो होता है इसमें आपको बेकेलाइट और मैलामाइन फॉर्मलडेहाइड रेजिन आता है। इसमें होता क्या है कि इसके जो लंबी लंबी श्रृंखलाएं जो होती है एक दूसरे से जो है सहसंयोजी बंध द्वारा जो है वो क्रॉस लिंक्ड होती है, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद जो है ये भी जो है काफ़ी लंबी लंबी श्रृंखला जो है बनाती है। और इसमें जो है आप देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक जो है फंक्शनल ग्रुप युक्त जो है इसके मोनोमर्स होते हैं। अब इसके अतिरिक्त क्लासिफिकेशन में जो ये 3 तरीका है, इसके अतिरिक्त भी जो है एक तरीका है क्लासिफिकेशन करने का, जिसको हम आपको बता दें कि जो हमारा बेसिस है कि जो मोनोमर्स है वो मोनोमर्स जो है किस तरह का है, सेम टाइप का मोनोमर्स है कि अलग अलग टाइप का मोनोमर्स है। तो उस आधार पे जो है आपको पॉलीमर को जो है 2 रूपों में बांटा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें कि एग्जाम में पूछता है, जिसका नाम है होमोपॉलीमर और दूसरे का नाम है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब होता है, होमो का मतलब इक्वल, यानी अगर बहुलक बन गया तो बहुलक बनाने वाले जो यूनिट्स हैं वो सभी बिल्कुल एक जैसे होंगे। जैसे पॉलीथीन में आप देखे होंगे कि इथिलीन के ही सारे मोलिक्यूल्स जो है रिपीट किए हैं तो वो पॉलीथीन कहलाता है। पॉलीस्टाइरीन की बात अगर हम करें तो स्टाइरीन के ही मोलिक्यूल्स जो है उसमें रिपीट किए हैं, ये होमोपॉलीमर है। जैसे उसी तरह से आप PVC देखिए, विनाइल क्लोराइड के ही मोलिक्यूल्स जो है रिपीट किए हैं। आपको बता दें कि जैसे इथिलीन में है तो इथिलीन के जो मोलिक्यूल्स हैं वही रिपीट करके जो है काफ़ी लंबे लंबे श्रृंखला बनाते हैं। तो इस तरह से जो है आप बता सकते हैं कि होमोपॉलीमर क्या है। तो वैसा जो है बहुलक जिसके जो रिपीटिंग यूनिट्स या मोनोमर्स होते हैं सब एक जैसे होते हैं उसको होमोपॉलीमर कहा जाता है। उसके बाद एक और जो है पॉलीमर का जो है इसका जो टाइप है उसका नाम है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मतलब होता है कि जो इसकी जो रिपीटिंग यूनिट्स होगी वो रिपीटिंग यूनिट्स जो है दोनों डिफरेंट टाइप की होगी। जैसे आपको बता दें कि ब्यूना एस रबर, आपको बता दें ब्यूना एस रबर जो होता है वो ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन के मिलने से बना होता है। तो आप देख लेते हैं कि रिपीटिंग यूनिट्स क्या हो गया, ब्यूटाडाइन और दूसरा स्टाइरीन। ब्यूटाडाइन अलग है, स्टाइरीन अलग है। तो अलग अलग यूनिट्स से मिल करके जो है जब उसकी रिपीटिंग यूनिट्स बनती है यानी बहुलक बनता है तब उसको हम जो है क्या बोलते हैं, तो कोपॉलीमर बोलते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि मोनोमर्स के रिपीटिंग यूनिट्स के आधार पे या मोनोमर्स के आधार पे जो है ये पॉलीमर्स को जो है हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक का नाम है होमोपॉलीमर और दूसरे का नाम है कोपॉलीमर। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है पॉलीमर के बारे में जो है एक जो स्केलेटन जो है ये, इस स्केलेटन को अगर आप ध्यान में रखेंगे, क्लासिफिकेशन, फिर उसका जो है डिफिनीशन, फिर उसका जो है
एग्जाम्पल्स, तो इस आधार पे जो है आप कई क्वेश्चंस जो है इससे बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि बहुलक क्या है, शॉर्ट में पूछ सकता है। होमोपोलीमर क्या है, कोपोलीमर क्या है, संश्लेषित बहुलक क्या है, प्राकृतिक बहुलक क्या है, योगशील बहुलक क्या है, उसके बाद संश्लेषित बहुलक क्या है, सबको उदाहरण के साथ जो है आप 2-2 नंबर में 2-2 लाइन लिखेंगे, हो जाएगा। उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन जो है दीर्घोत्तरीय पूछ सकता है, ये कि बहुलक क्या है, इसके वर्गीकरण के विभिन्न आधारों को उदाहरण के साथ समझाएं, तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-3 पूछे जाते हैं वो भी जो है आसानी से आप कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। ध्यान से सुनेंगे तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। थैंक यू।